अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूँ, ए और बी। ए में आपको मोबाइल चलाना है, रील्स देखना है, मूवी वेब सीरीज देखना है, वीडियो गेम खेलना है जैसे फ्री फायर और पबजी, पार्टी करना है या फिर शॉर्ट कॉमेडी वीडियो देखना है। बी में आपको पढ़ाई करना है, बुक्स रीड करने हैं, कोई मुश्किल काम करना हो या फिर आपका कोई गोल हो जिसके लिए आपको मेहनत करना हो। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? 90% लोग ऑप्शन ए चूज करेंगे। तो ऐसा क्या रीजन है जो हर कोई पहले ऑप्शन में इंटरेस्टेड रहता है, जबकि सबको बहुत ही अच्छे से पता है अगर ऑप्शन बी में इंटरेस्ट दिखाएगा या उसके लिए काम करेगा तो लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकता है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन इसके बाद भी पहले ऑप्शन में इंटरेस्टेड रहता है। तो इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, या फिर कोई ऐसा रीजन एग्जिस्ट करता है जो हम पहले ऑप्शन के ट्रैप से बच सकते हैं? इन सारी चीजों के पीछे जो रीजन है वो है डोपामिन। ये डोपामिन होता क्या है, ये रिलीज कैसे होता है, काम कैसे करता है और इसके नुकसान क्या हैं, इससे कैसे बचा जाए, आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। दरअसल हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसमें से एक है डोपामिन। डोपामिन को आप हैप्पी हार्मोन्स भी कह सकते हैं। इस हार्मोन की मदद से आपके दिमाग और शरीर के बाकी अंगों में मैसेंजर का काम करता है। यह आमतौर पर मूवमेंट, मोटिवेशन, मेमोरी और इसी तरह रिवॉर्ड और प्लेजर से होने वाली फीलिंग्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। डोपामिन खुशी के मौके पर रिलीज होता है, जो हमें अच्छा लगता है और बार बार एक्सपीरियंस करने का दिल करता है, जैसे कि गेम खेलना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना और ऐसे ही बहुत सी चीजें जो आपको करने में मजा आता है। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक बार हुआ यूं कि कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर यह एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर किया, जिसमें उनके ब्रेन में इलेक्ट्रॉन्स लगाए गए थे। एक कंट्रोलर की मदद से साइंटिस्ट उन चूहों के ब्रेन में रिलीज होने वाली डोपामिन को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब जब चूहों के ब्रेन में डोपामिन बढ़ा दिया जाता था तो वो बिना कुछ खाए पिए, बिना रेस्ट किए सिर्फ अपने केज को खोलने की कोशिश करते रहते, और वहीं जब उन पर डोपामिन का रिलीज बिल्कुल बंद कर दिया जाता था तब वो कुछ भी करना पसंद नहीं करते थे, ना खाना, ना पीना और ना ही मीटिंग। इस दौरान वो किसी भी काम में 1% भी एफर्ट नहीं लगाते थे। इंसानों के ब्रेन को भी डोपामिन कुछ इसी तरह से इफेक्ट करता है। हम अपने दिमाग में डोपामिन की वजह से ही अलग अलग काम की प्रायोरिटी सेट करते हैं, यानी हम वो काम ज्यादा करना पसंद करते हैं जिसे करते वक्त डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। वो काम जिसे करने पर हमें ज्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं, वो हमें ज्यादा मोटिवेट करते हैं और उसे हम पहले करते हैं। अगर ये रिवॉर्ड हमें तुरंत नहीं मिलते तो फिर उस काम को करने को हमें मन नहीं करता है, जैसे पढ़ाई या ऑफिस के काम। लेकिन अगर वही आप वीडियो गेम खेले तो उसके हर लेवल को क्रॉस करने पर आपके ब्रेन में हाई डोपामिन रिलीज होता है। ये हाई डोपामिन हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बाद हमें कम डोपामिन वाली चीजें बोरिंग लगने लगती है, जैसे स्टडी एंड वर्कआउट, क्योंकि ये काम हमें तुरंत रिवॉर्ड नहीं देते। इसलिए ये हमारे माइंड में काफी कम डोपामिन रिलीज करते हैं और हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे आते हैं। डोपामिन हमारे लाइफ में बहुत असर डालता है। जैसे अगर एक ड्रग्स एडिक्ट की बात करें तो जब तक वो ड्रग्स लेते रहते हैं जब तक उसे काफी डोपामिन मिलता है। उसे पता है कि ड्रग्स उसके लिए सही नहीं है, फिर भी वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल लाइफ के नॉर्मल कामों में इतना डोपामिन नहीं मिलता। लोग जंक फूड खाना ज्यादा एंजॉय करते हैं, जो कि उनको पता है कि ये उनके सेहत के लिए सही नहीं है, बट क्योंकि उससे हाई डोपामिन रिलीज होता है इसलिए ये उसे रेसिस्ट नहीं कर पाते। इसी तरह बार बार फोन चेक करना या सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन चेक करना या फिर रील्स देखना हमें इंस्टेंट रैंडम रिवॉर्ड अश्योर करते हैं, जिसकी वजह से लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये हमें किस हद तक इफेक्ट कर रहा है ये अब आप समझ ही गए होंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स। यही हाई डोपामिन वाली चीजों से छुटकारा दिला सकता है। आइए समझते हैं कैसे। इसकी शुरुआत आप स्लोली कर सकते हो। हफ्ते में एक दिन बनाओ जिसमें आप एक भी काम ऐसा मत करो जिससे आपको इंस्टेंट प्लेजर मिले या हाई डोपामिन रिलीज हो, जैसे फोन चेक करना, फास्ट फूड खाना, सोशल मीडिया, रील्स, वीडियो गेम, मूवी, टीवी, वेब सीरीज एक्सेट्रा। और इस दिन आपको करने हैं लो डोपामिन वाले काम, जैसे बुक्स रीड करना, वर्कआउट करना, हेल्थी फूड खाना और कोई नई स्किल सीखना। वो सब काम करो जिससे आपको करने में बिल्कुल भी मन नहीं करता हो। ये सब काम आपको बोरिंग जरूर लगेगा और आपका पूरा दिन बोरिंग जाने दो, बट ट्रस्ट मी, उस दिन के बाद आप देखोगे कि ये तरीका एक्चुअल में काम करता है। शुरुआत में आपको हफ्ते में एक दिन करना है, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन करना है और फिर ऐसे ही आगे बढ़ाते जाना है। इस डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आप अपने लिए एक रिवॉर्ड प्रोग्राम भी रख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप दिन भर काम नहीं कर सकते।
थोड़ा इंटरटेनमेंट तो बनता है। तो आप 1 घंटे काम करने के बाद आप खुद को 10-15 मिनट का इंटरटेनमेंट ब्रेक देते हो, यानी हाई डोपामिन वाली चीजें करते हो। सो अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे काम करते हो तो आप 2 घंटे के लिए हाई डोपामिन वाली चीजें कर सकते हो, जैसे यूट्यूब चलाना, गेम खेलना एक्सेट्रा। तो आपका दिन खत्म होते होते इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये सिस्टम तभी काम करेगा जब आप डोपामिन का रिवार्ड काम करने के बाद लेंगे। इमेजिन करो, अगर आप मॉर्निंग में उठकर इंस्टाग्राम पर रील्स देखेंगे, उसके बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा क्योंकि आप अपने दिन के शुरुआत में ही हाई डोपामिन लिया। तो उसके बाद आपको बाकी काम बोरिंग लगेगा। इसके लिए पहले काम फिर रिवॉर्ड, जैसे हम जब तक काम नहीं करेंगे तब तक पैसे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।